में रोजगार की अपार संभावनाएं हो और आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनमें एक से एक है होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। संबंधित कोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पी.डी. लखावत जी से, जो डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, स्वागत है आपका FM गोल्ड पर। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ सर, सबसे पहला प्रश्न या मतलब जानने की इच्छा तो यही है कि ये जो क्षेत्र है इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं और ये है क्या? NCHM के बारे में आप जरा बताएं। मैडम, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारत सरकार के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमसे एफिलिएटेड करीब 95 IHMs हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देश में, जी, जो कि पर्यटन मंत्रालय के अंडर में आते हैं। जी। और हम डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज हॉस्पिटैलिटी और होटल्स के फील्ड में करते हैं। उसमें से जो मुख्य कोर्स है हमारा वो 3 ईयर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट है, 3 ईयर BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जो भी 12th में बच्चा अपीयर कर रहा है या 12th पास है वो इसमें अपीयर कर सकता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में और एडमिशन ले सकता है। कोई एज लिमिट नहीं है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी एज लिमिट का जो प्रावधान है वो हटा दिया गया है एजुकेशन में, तो कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का वो हो सकता है। और ये जो कोर्स है 3 साल का डिग्री कोर्स है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली उनके द्वारा डिग्री प्रदत्त की जाती है। सर, अगर कोई इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उसमें किस तरह की प्रतिभा या एटीट्यूड का होना जरूरी है, यानी कि स्किल रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे अगर आपको इफ यू हैव अ लव फॉर ह्यूमन बींग्स, अगर आपको इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, लोगों के साथ रहना पसंद है, लोगों को सर्व करना पसंद है, तो ये एक बेसिक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है जो कि चाहिए। उसके अतिरिक्त अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, ट्रेवल करने के लिए आदमी राजी हो, तैयार हो, क्योंकि दुनिया भर में घूमने का, जाने का, अलग अलग जगहों पे कार्य करने का इसमें मौका मिलता है। फिर जो स्किल्स हैं वो तो हम लोग सिखाते ही हैं। तो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कई स्किल्स होती हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन भी एक स्किल है, फूड एंड बेवरेज सर्विस है, फ्रंट ऑफिस है, मैनेजरियल स्किल्स हैं डिफरेंट। तो ये सब जो है वो सीखते हैं और उसके बाद में ये काम करते हैं। अच्छा सर, आपने NCHM के बारे में हमें बताया और साथ ही इसमें किस तरह का एग्जाम लिया जाता है, जैसे JEE एग्जाम जो है उसके बारे में बताएं जरा, और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है उसकी? जी, तो ये जो एग्जाम है मैडम, ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि भारत के अन्य प्रमुख एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, उनके द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। और इसे NCHM JEE, NCHM जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के नाम से हम बुलाते हैं। तो 15 फरवरी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। इस समय फॉर्म्स ओपन है और जो भी अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो हमारी वेबसाइट www.nchm.gov.in के द्वारा पोर्टल पे जाके, NTA के पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो एग्जाम है वो 27 अप्रैल को होगा, जो कि एक संडे है। और ये जो एग्जाम है उसमें एक पेपर होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, और उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10th और 12th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें थोड़ा बेसिक इंग्लिश, बेसिक रीजनिंग, बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हॉस्पिटैलिटी एप्टीट्यूड, इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और कुछ सर इस कोर्स NCHM से
कोई ऐसी बात जो हमारी इस बातचीत के दौरान छूट गई हो और मतलब जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए उपयोगी हो, अगर कोई ऐसी बात आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैडम मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपने शुरू में भी कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं जी। जो एक स्टडी अभी किया गया है उसके अनुसार 2025 से 2028 के बीच एडिशनल 3 मिलियन जॉब्स, 30 लाख एडिशनल जॉब्स जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के फील्ड में अवेलेबल रहेंगे, जो कि शायद हो सकता है किसी भी और दूसरे क्षेत्र में इतनी ग्रोथ ना हो। हम देखते भी हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है। और ये कोर्स करके स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि होटल्स में ही काम करे, होटल तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ही, उसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रूज लाइन्स हैं, जो शिप्स हैं, लग्जरी शिप्स, एयरलाइंस हैं, इसके बाद जो रेस्टोरेंट्स हैं, रिटेल है, फिर कोई एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। अलग अलग आप देखेंगे तो जो सेलिब्रिटी शेफ हैं वो सब हमारे एल्यूमनाई हैं, जैसे शेफ संजीव कपूर, शेफ रणवीर ब्रार, शेफ मनजीत सिंह गिल, शेफ हरपाल सोखी, इन सबको हम देखते हैं टीवी पे और सब जगहों पर। तो ये सब इन्हीं IHM से पास हुए हैं। फिर जो होटल्स में, बड़ी बड़ी होटल चेन्स में जो जनरल मैनेजर्स हैं और बहुत सीनियर पोजीशंस पर लोग हैं, वो सब इन्हीं IHM से पास आउट होके निकले हैं। और एक बहुत ही अच्छा करियर जो है, लॉन्ग टर्म करियर, ये इंडस्ट्री हमारे युवाओं को प्रोवाइड करती है। और इसलिए जो हमारे जो नवयुवक हैं, जो युवा हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि वो इस कोर्स के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करें और इसमें जरूर NCHM JEE में एनरोल होकर आगे एक स्वर्णिम जो भविष्य और जो करियर है उसकी तरफ अग्रसर हों। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने कम समय में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और एक ऐसे कोर्स के बारे में आपने बताया जिसमें जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर युवा अपना करियर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।